राधे राधे। भक्ति की यह मधुर और भावपूर्ण कथा हमारे हृदय को छू जाती है, विशेष रूप से तब जब हम गुरु भक्ति के गूढ़ अर्थ को समझते हैं। जीवन में बहुत बार हम भक्ति को केवल पूजा पाठ और अनुष्ठानों तक सीमित मान लेते हैं, परंतु सच्ची भक्ति उस प्रेम, समर्पण और निष्ठा में छिपी होती है जो हम अपने आराध्य और अपने गुरु के प्रति प्रकट करते हैं। आज की ये कहानी भी ठीक वैसी ही एक अनुभूति है जो न केवल हमारी आस्था को गहराई देती है, बल्कि हमें यह सिखाती है कि सेवा में किया गया प्रत्येक कार्य कितना पवित्र और अर्थपूर्ण हो सकता है। हर सुबह जब गौरी गोपाल आश्रम में श्री कृष्ण की आरती के स्वर गूंजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग स्वयं इस धरती पर उतर आया हो। वहाँ की हर सुबह एक नई चेतना, एक नई प्रेरणा और भक्ति की ताजगी लेकर आती है। वहाँ कथा से पहले विशेष अनुष्ठान होते हैं जिसमें पंडितों का सत्कार, उनके चरणों की वंदना, उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराना और श्री कृष्ण के लिए भोग बनाना एक बहुत ही भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव होता है। इस सेवा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है गुरु माँ की। वो न केवल भोजन के प्रबंध में लगी रहती हैं, बल्कि हर पूजा सामग्री, हर व्यवस्था का विशेष ध्यान स्वयं रखती है। उनके हाथों से तैयार हुआ हर भोग, हर प्रसाद उनके प्रेम, उनकी तपस्या और उनके प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक होता है। परंतु एक दिन की छोटी सी भूल ने पूरे वातावरण को बदल कर रख दिया। गुरु जी की कथा से ठीक एक दिन पहले, जब सब कुछ पूरी तरह तैयार था, भोग की थाली सजी हुई थी, तब गुरु जी की नजर जैसे ही उस थाली पर गई, उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से पूछा, खीर कहाँ है? बस यही एक प्रश्न, और जैसे समय ठहर गया, गुरु माँ स्तब्ध रह गयी। वह खीर जो प्रतिदिन भोग में सबसे पहले रखी जाती थी, आज किसी कारणवश रह गई थी। गुरु माँ के लिए यह एक असहनीय क्षण था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सारा कार्य हृदय से किया था, सब कुछ मन से पूर्ण किया था, लेकिन एक छोटी सी भूल ने जैसे सब कुछ छीन लिया। गुरु जी ने कुछ कहा नहीं, पर उनकी आंखों में जो भाव था वो मौन भी जैसे शब्दों से अधिक स्पष्ट था। गुरु माँ चुपचाप अपने कक्ष में चली गई। उस रात उन्होंने ना भोजन किया, न किसी से कोई बात, और न ही पूजा में सम्मिलित हुई। उनका मन बोझिल था, आत्मा आहत थी। यह केवल एक भूल नहीं थी, यह उनके लिए गुरु की सेवा में हुई एक कमी थी जो उन्हें भीतर तक तोड़ गई। लेकिन भक्ति वही तो असली रूप लेती है जहाँ पश्चाताप के साथ प्रेम और निष्ठा का मेल होता है। अगले दिन जब गुरु माँ ने पुनः खीर बनाई तो वह केवल दूध और चावल नहीं था, उसमें उनकी आत्मा का पश्चाताप था, उनके मन का प्रेम था और उनकी सेवा भावना की गहराई थी। जब गुरुजी ने खीर का पहला कौर चखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एक क्षण के लिए जैसे वह संसार से अलग हो गए। फिर उन्होंने कहा, यह केवल भोग नहीं, यह सेवा है, और तुम्हारी सेवा ही मेरे प्रभु का आहार है। इस एक वाक्य में पूरी भक्ति, सेवा और गुरु शिष्य के पवित्र संबंध का सार समाहित हो गया। यह केवल एक प्रसंग नहीं था, ये जीवन के उस सत्य की ओर इशारा करता है कि कभी कभी हमारी एक भूल भी हमें और अधिक समर्पण और अधिक निष्ठा के साथ प्रभु की ओर लौटा लाती है। और यदि आप सोच रहे हैं कि यह केवल कोई घड़ी हुई कथा है, तो जान लीजिए यह पूरा प्रसंग वास्तविक है। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी YouTube पर उपलब्ध है, जहां क्लब टीवी जैसे चैनलों पर इस घटना को देखा जा सकता है। इस कथा की सच्चाई उन दृश्यों में स्पष्ट दिखाई देती है जो केवल आंखों से नहीं, हृदय से महसूस किए जा सकते हैं। तो साथियों, यदि आप भी मानते हैं कि समर्पण कभी मापा नहीं जा सकता और एक छोटी सी भूल भी उस समर्पण की कीमत नहीं घटा सकती, तो इस कथा को दूसरों से साझा करें, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही भावनाओं से भरी, सच्ची और प्रेरणादायक कहानियाँ आपके हृदय तक निरंतर पहुँचती रहे। राधे राधे।